इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरा पीरियोडिक टेबल जितना लिखाए हैं उतना पढ़ो या ना पढ़ो, जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं इसको बस पढ़ लेना, पूरा याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पहला लिखिएगा, टोटल एलिमेंट। कितने एलिमेंट है टोटल? हाँ, 118। टोटल एलिमेंट 118। दूसरा लिखिएगा, नेचुरल एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल एलिमेंट 94। ठीक है, टोटल एलिमेंट 118। नेचर से कितने प्राप्त होते हैं? 94। उसके बाद लिखिएगा आर्टिफिशियल एलिमेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल का मतलब 24। 24। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑक्टेव रूल किसने दिया था पता है? न्यूलैंड, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रायड रूल किसने दिया था? हाँ, डोबेरिनियर, लिखने की जरूरत नहीं है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मोस्ले। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एलिमेंट के एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, लिखो, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एलिमेंट के एटम का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज कि डिक्रीज? डिक्रीज। इंक्रीज नहीं, डिक्रीज कर लेना। डिक्रीज हो गया। उसके बाद लिखना टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आने पर रेडियस ऑफ एटम डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी, रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज। रेडियस ऑफ एटम इंक्रीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओगे तो एलिमेंट के एटम का साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कम होगा, घटेगा। चलिए, सबसे हल्का कौन सा एलिमेंट मेटल होता है? मेटल, लिथियम। सबसे हल्का मेटल लिथियम, और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, लिखना लाइटेस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट डैश देके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। उसके बाद लिखिएगा लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल डैश देके लिखिएगा लिथियम। लिथियम। ठीक है, लिख लिए? लिथियम याद रहेगा। सबसे हल्का मेटल लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है, तो पता ही है। किसे चाकू से काट सकते हैं? पोटेशियम को भी काट सकते हैं। उसके बाद लिखना हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, सर्वाधिक अभिक्रियाशील। हाईली रिएक्टिव डैश देके पोटेशियम। पोटेशियम। उसके बाद लिखना हेवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी तत्व। हेवीएस्ट एलिमेंट ऑस्मियम। OSMIUM, ऑस्मियम। उसके बाद लिखना एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी।
एटॉमिक वॉच डैश देके लिखिएगा सीजियम, CS से डिनोट करते हैं सीजियम, ठीक है। परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग होगा, सीजियम का। हेनरी बैकुरेल को किसके खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, कल बताए थे ना जी, रेडियम। अच्छा हेनरी बैकुरेल बोल रहे हैं, मैडम क्यूरी, ठीक है। रेडियम के खोज के लिए क्या मिला था उनको, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो रेडियम कैसा तत्व होता है, चमकीला, एकलौता एलिमेंट जो कि कैसा होता है, साइनी इन नेचर, चमकीला होता है रेडियम, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या मिलेगा, तो कैमरे के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम, सब पता है तो नहीं लिखो। उसके बाद लिखना लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डैश देकर के लिखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा लिक्विड मेटल का नाम बताओ, Hg हो जाएगा। लिक्विड नॉन मेटल, ब्रोमीन, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, जो पता हुआ तो छोड़ देना। लिक्विड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, और लिक्विड मेटल में Hg पारा। बेस्ट कंडक्टर, सेकेंड बेस्ट कंडक्टर कॉपर, तो पता ही है, नहीं पता तो लिख लेना बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा सुचालक, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, ठीक है। चांदी जो होता है सबसे बेस्ट कंडक्टर है, और दूसरा बेस्ट कंडक्टर कॉपर। नॉन मेटेलिक कंडक्टर, नॉन मेटेलिक कंडक्टर ग्रेफाइट, ठीक है, ठीक है। वो क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन कंडक्टर है, ग्रेफाइट। सबसे ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल मेटल, हाँ जिसको नहीं पता लिख लेना मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल। डक्टाइल माने तन्य, मैलिएबल मतलब आघात वर्धनीय, सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनीय, सर्वाधिक तन्य और आघात वर्धनीय गोल्ड हो गया। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यही होगा, कौन सा यही होगा, लिखो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन। दांत कौन झड़ा देता है, फ्लोरीन झड़ा देता है। मोस्ट पॉइजनस मेटल, सबसे जहरीला मेटल, लिख लो मोस्ट पॉइजनस मेटल प्लूटोनियम, मोस्ट पॉइजनस मेटल में प्लूटोनियम, प्लूटोनियम हो गया। दांत में हड्डी में क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। चाकू से किसको काट सकते हैं, खून का थक्का जमाने में किसका यूज होता है, कैल्शियम, सोडियम ना जी, सोडियम 24 का यूज फिर कहाँ करते हैं, और लेकिन सोडियम ही याद रखोगे ब्लड क्लॉटिंग पता करने के लिए, खून का थक्का जमा है कहीं पर तो पता करने के लिए किसका, सोडियम 24 का, ठीक है। तो चलो इतना पता हो गया। जितने इनर्ट गैस हैं वो मोनो एटॉमिक होते हैं कि डाई एटॉमिक, इनर्ट गैस मोनो एटॉमिक, जितने इनर्ट गैस है कैसे होंगे, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब एक परमाणविक, ठीक है। एक परमाणु समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? जैसे हीलियम He उस पर परमाणु है, नहीं है, तो क्या बोलोगे, एक परमाणविक, मोनो एटॉमिक, तो याद रहेगा ऑल इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल है,
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन। पता है? नहीं पता होगा तो लिख लेना, पता होगा तभी छोड़ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, आज के क्वेश्चन में हो सकता है सब रहे। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन हो गया। नेक्स्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, क्लोरीन। हो गया। हम्म। मेटल हैविंग हाईली मेल्टिंग पॉइंट, किस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? देखो, मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट बना होता है इसका, टंगस्टन का। हो गया। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम, सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम। ठीक है। और यदि पूछा जाए कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कम आयनन विभव, पोटेशियम, सबसे कम आयनन विभव पोटेशियम। आयनन विभव, आयन को डोनेट करने की क्षमता। लिक्विड मेटल हो ही गया, लिक्विड नॉन मेटल। शाइनी नेचर का कौन होता है? चमक किस में होता है? एलिमेंट कौन सा है जो चमकता है? रेडियम। स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन। हाँ, कल लिखाए थे, नहीं पता हो तो लिख लेना। अजनबी गैस, स्ट्रेंजर गैस, जेनॉन, एक्स ई से डिनोट करते हैं। रेडियम। जेनॉन हो गया। जेनॉन को क्या कहेंगे? अजनबी गैस। क्यों कहेंगे? हाई टेम्परेचर पर कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, उच्च तापमान पर कंपाउंड बना लेता है, इसीलिए उसको अजनबी गैस बोलते हैं। कृत्रिम और भारी गैस, रेडॉन, रेडियम नहीं। हाँ, कृत्रिम और भारी गैस रेडॉन। कहां पर बनता है कृत्रिम? लैब में बना सकते हैं, ज्वालामुखी से निकलता है। रेडॉन। वायुयान के टायर में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तैराक के सिलेंडर में क्या मिलेगा? हीलियम। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन याद कर लेना है। क्या हुआ, 10-15 को हुआ? कितना क्वेश्चन हुआ? 20 हो गया। बस वही 20 याद कर लेना है। याद हो ही गया होगा पहले ही से। आगे बढ़ा जाए। फूड केमिस्ट्री लिख लो फटाफट, इसका इंपॉर्टेंट है। फूड केमिस्ट्री। यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन
की उचित मात्रा है तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। If any food contain optimum amount of carbohydrate, fat, vitamin, minerals, etc., then that food is called balanced diet। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें लिखिएगा यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल एनर्जी देता है। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला, मोनोसेकराइड, एकल शर्करा। यह सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसके कार्बन पे 6 परमाणु होते हैं। जिसके कार्बन पर 6 परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। दूसरा, डाई सेकेराइड। डाई सेकेराइड को ही ऑलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं। द्विशर्करा, लिखना, 2 एकल शर्करा से यह बनता है। इसके कार्बन पे 12 परमाणु होते हैं। इट कंटेंट 12 कार्बन एटम। हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि। तीसरा लिखिएगा,
पॉलीसेक्राइड बहुशर्करा लिखेगा यह एकल शर्करा की श्रृंखला द्वारा बनता है। इसकी जटिल संरचना है, जटिल संरचना होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, दो एकल शर्करा से बनता है, जो नहीं होगा, जो दो एकल शर्करा से बनता है। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट वर्क एज फ्यूल, इट वर्क्स एज फ्यूल। ये हम लोगों के बॉडी में कैसे काम करता है? फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है कि इनमें से कौन ईंधन के रूप में काम करता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब। हो गया? एक और पॉइंट लिख लेना नोट में ही, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो देखो फूड पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो संतुलित आहार किसको कहेंगे? यदि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब एक उचित अनुपात में है तो उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट तीन चीजों से बनता है। किन तीन चीजों से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों से बनता है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कितना एनर्जी मिलेगा? 17 किलो जूल, 17 किलो जूल एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। फैट इससे ज्यादा करता है, समझ में आ रहा है? तो फैट लिखवाएंगे तो आगे मिलेगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है? 17 किलो जूल एनर्जी देता है। कितने तरह का कार्बोहाइड्रेट है? 3 तरह का। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो जाता है C6H12O6, तो ग्लूकोज हो गया। तो कार्बन पर 6 एटम है ना, तो एकल शर्करा इसको बोलेंगे, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या? तो जैसे सुक्रोज है C12H22O11 सुक्रोज, तो सुक्रोज में 2 मोनोसेक्राइड जुड़ गया तो डाइसेक्राइड बन गया। और जब मोनोसेक्राइड का चेन पूरा जुड़ते चला जाएगा, श्रृंखला जुड़ते चली जाएगी, तो उससे क्या बन जाता है? पॉलीसेक्राइड, बहुशर्करा बन जाता है। तो बहुशर्करा एक जटिल संरचना है जो अलग अलग मोनोसेक्राइड को जोड़ करके बनता है। तो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट से जो भी पदार्थ बना हुआ होता है वह कैसा होता है? मृत होता है। कैसा होता है? मृत, डेड होता है। समझ में आया? पॉलीसेक्राइड से जो भी कंपाउंड बनेगा वो सारा का सारा मृत होगा, डेड होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में है, अब जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? लैक्टोज बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो इससे बनता है, माने मोनोसेक्राइड जुड़ता है तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? डाइसेक्राइड बन जाता है। सुक्रोज क्या है? ये जो सुक्रोज लिखा हुआ है, फ्रुक्टोज लिखा हुआ है, यह याद रखोगे सबसे मीठा चीनी है।
फ्रुक्टोज क्या है? सबसे मीठा चीनी, यानी सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कहाँ पर मिलता है? फलों में। लेकिन अगर फ्रुक्टोज के जगह पर सैकेरीन दे दिया है, फ्रुक्टोज नहीं दिया है, क्या दे दिया है? सैकेरीन। तो सैकेरीन कृत्रिम रूप से निर्मित शुगर होता है। जैसे अब किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो उसको अगर आप पिला दीजिएगा डायरेक्ट सुक्रोज, तो उसके ब्लड में सीधे बढ़ जाएगा वो जा करके, क्योंकि उसके पास इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ही है ना मैनेज कर रहा है, तो पेनक्रियाज खराब हुआ था, डायबिटीज हो गया। तब उसको क्या दिया जाता है? शुगर फ्री। शुगर फ्री देखते हो चाय का डिब्बा आती चुकी आता है, उसमें से एक चीटकी चाय में डाल देने पर कितना मीठा हो जाता है। उसमें से चाय में अगर एक कप बना रहे हो तो उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं, और वो शुगर फ्री कितना मिलाते हैं? एक चिटकी मिलाया जाता है, एकदम इतना सा मिलाया जाता है, और वो पूरा मीठा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसमें क्या रहता है? सैकेरीन रहता है। तो कृत्रिम रूप से सबसे ज्यादा मीठा चीनी अगर पूछा जाए तो सैकेरीन है। समझ में आया? और नेचुरल सबसे मीठा चीनी अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। लैक्टोज वगैरह किस में मिल जाता है? मध में, शहद में। गैलेक्टोज, लैक्टोज मिल जाता है दूध में, और गैलेक्टोज मिल जाता है मध में, शहद वगैरह में मिल जाता है। समझ में आया? माल्टोज मिल जाता है किस में? अनाज वगैरह में। किस में मिलेगा? अनाज वगैरह में मिलेगा। और सुक्रोज मिल जाएगा किस में? डायरेक्ट जो चीनी है उसमें मिल जाएगा। पॉलीसेक्राइड किससे बनेगा? मोनोसेक्राइड की श्रृंखला द्वारा, चेन द्वारा बनेगा। जैसे सेलुलोज, सेलुलोज से बनता है प्लांट का सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल किसका बनता है? सेलुलोज का बनता है। काइटिन से किसका सेल वॉल बनता है? फंजाई का। किसका बनता है? फंजाई का। या फिर जो भी इंसेक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल, जैसे कॉकरोच में कौन सा कंकाल है? बाह्य कंकाल। मच्छर मक्खी में कौन सा कंकाल है? बाह्य कंकाल। वो सब किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। पेप्टिडोग्लाइकेन से किसका सेल वॉल? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो यह तीनों आपका पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आ गया? सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल, काइटिन कवक का सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया का सेल वॉल है। और स्टार्च जान ही रहे हो, पौधों का संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च। प्लांट का रिजर्व्ड फूड मटेरियल स्टार्च है। कोई दिक्कत तो बताइए? क्लियर ना? ठीक है। नोट में 2 पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है हम लोगों के शरीर का ईंधन है, फ्यूल है। जैसे बाइक में पेट्रोल डालते हैं, हम लोग अपने शरीर में क्या रखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यही जलते रहता है और ऊर्जा देते रहता है। समझ गए? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के निर्माण में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा। अगला हेडिंग बनाइएगा प्रोटीन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा प्रोटीन। लिखिएगा, यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी सल्फर से बनता है। प्रोटीन की खोज बर्जेलियस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में एवं मृत कोशिका को ठीक करने में मदद करता
है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में रिकेट, मतलब बच्चों में ही होता है ना, क्वासिक्योर किस में होता है? रिकेट्स कह रहा है। क्वासिक्योर कर बोलते हैं ना। इसका लक्षण होता है हाथ पांव पतला होना, चेहरा काला पड़ जाना, पेट में सूजन, ये सब इसके लक्षण है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासिक्योर और मरासमस, इसमें क्या होता है? मरासमस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। रोग होता है। हो गया? हम्म। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो किन चीजों से बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इकलौता प्रोटीन ऐसा डाइट है जिसमें क्या मिलता है? सल्फर। प्रोटीन को छोड़ करके किसी में सल्फर नहीं है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कभी कभी सल्फर, तो कभी कभी ज्यादा मायने रखता है। सल्फर सिर्फ कार्बन तो आपको उसमें भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट में भी मिल रहा है, कार्बन आपको मिल जाएगा फैट वगैरह में भी मिल जाएगा, लेकिन सल्फर सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? प्रोटीन में मिलेगा। सल्फर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? गंधक। क्या बोलते हैं? गंधक। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी सल्फर से मिलकर के बनता है। बात आई समझ में? प्रोटीन का खोज किसने किया? बर्जेलियस ने किया। प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में, प्रोटोप्लाज्म का खोज बर्जेलियस नहीं किया था। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। खोजकर्ता कौन था? पुरकिंजे। कौन था? पुरकिंजे। यह किस चीज से बनता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, सबको मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म। और पुरकिंजे ने इस प्रोटोप्लाज्म को कहा था कोशिका की आत्मा, सोल ऑफ सेल, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल कहा था। कोशिका का सजीव भाग जो है वह क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। ये बात किसने बोला था? पुरकिंजे ने बोला था। तो यह प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में और जो डेड सेल होता है, जो भी मृत कोशिका है, उनके रिपेयरमेंट में मदद करता है। समझ में आई बात? आगे लिखा हुआ प्रोटीन की कमी से बच्चों में ही यह दोनों रोग होता है, मरासमस और क्वासियोरकर। ठीक है, तो मरा क्वासिक्योर में क्या हो जाएगा? इसी क्वासिक्योर को मालन्यूट्रिशन भी कहते हैं। कुपोषण हिंदी में कहा जाता है कुपोषण। ठीक है, यानी शिशु का जन्म हो जाता है और माँ का दूध बच्चे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसको कौन सा रोग हो जाता है? क्वासिक्योर रोग हो जाता है। ठीक है, कुपोषण हो जाता है, जिसमें उसका हाथ पैर पतला हो जाएगा और एब्डोमेन में, पेट में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा, पेट फूल जाएगा उसका। ठीक है, और चेहरा डार्क और स्कैली हो जाएगा, फेस काला हो जाएगा, स्कैली हो जाएगा। मरासमस में क्या होता है? ये भी बच्चों में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मसल्स जो भी शरीर का है वो लूज हो जाएगा, मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। तो दोनों किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। अगर पूछा जाए कि हम लोगों के शरीर में प्रोटीन का क्वांटिटी टोटल कितना होता है, तो याद रखोगे 74%।
हमारे बॉडी में टोटल प्रोटीन कितना है? 74%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्येक दिन भोजन में प्रोटीन लेना चाहिए 70 से 100 ग्राम। कितना लेना चाहिए? 70 से 100 ग्राम भोजन में प्रोटीन होना चाहिए हेल्दी पर्सन में। कहा जाता है कि बॉडी का जो वेट है तुम्हारा, क्या बॉडी का वेट जो है उतना ग्राम प्रोटीन डेली खाओ। जितना बॉडी का वेट है, मान लो कितने किलो के हो, 70 किलो के हो तो क्या ग्राम खाओगे? 70 ग्राम। 60 किलो के हो तो कितना चाहिए तुमको? 60 ग्राम। 100 किलो को तो 100 ग्राम। तभी तो जिम में जो लोग जाते हैं तो जिम में वो लोग प्रोटीन शेक पिलाता है उन लोगों को। पाउडर में रहता है प्रोटीन, वो डिब्बा में पानी रखेगा, उसको घोल के पीते रहेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिम करते समय बहुत सारा मसल से डेड हो रहा है शरीर का, तो डेड मसल रिपेयर करना है तो प्रोटीन। शरीर को स्टेमिना कौन देता है? प्रोटीन देता है। शरीर को काम करने की क्षमता देने का काम प्रोटीन का है, वो कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे ईंधन के रूप में ऊर्जा दे रहा है, लेकिन तुरंत अगर स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म तक काम करने की क्षमता, वो कौन देता है? प्रोटीन देता है। तो मुख्य रूप से इसका दो काम हो गया। पहला काम मृत कोशिकाओं को जीवित करना या ठीक करना, और दूसरा काम प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करना। प्रोटीन अगर कम होने लगेगा तो फेस स्कैली होने लगेगा, नींद खूब आएगा जम के। क्या जी? नींद खूब आएगा ना, जमहाई मारते रहता है सब बैठ के, तो नींद खूब आएगा। और क्या होगा? बाल उल टूटना शुरू हो जाएगा, बाल बहुत तेजी से गायब होगा। बाल टूटने का कारण प्रोटीन की कमी, विटामिन ई की कमी। विटामिन ई से भी बाल झड़ता है। बाल अगर टूट रहा है तो विटामिन ई का कैप्सूल खाना शुरू कर दो, एकदम 2-4-10 दिन में रिजल्ट मिलेगा, बाल रुक जाएगा। रुक जाएगा टूट, फिर उसके बाद शैम्पू वगैरह बढ़िया लगाने लगोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो विटामिन ई का आता है ना कैप्सूल, जैसे इवियन वगैरह आता है, हरा रंग का आता है जो, वो इवियन अगर खाओगे तो बाल टूटना जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, रुक जाता है। डायरेक्ट वो विटामिन ई रहता है, या फिर उसको तोड़ के एलोवेरा में मिला के बाल के स्कल्प में लगाओगे तो उससे भी नरिशमेंट बाल को मिलता है। समझ गए? तो ये हो गया प्रोटीन। समझ गए? तो प्रोटीन किसके निर्माण में भी मदद, प्रोटीन जो हो गया मरासमस, इन सब में काम आता है। तो 70 से 100 ग्राम प्रोटीन हम लोगों के भोजन में होना चाहिए। सबसे रिच सोर्स प्रोटीन का क्या मिल जाता है? सोयाबीन, मशरूम, ये सब रिच सोर्स है। मांस वगैरह में जो प्रोटीन होता है उसमें से 90% प्रोटीन हम लोग का बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये सब मिथ है कि मुर्गा मुर्गी खाने से प्रोटीन ज्यादा मिलता है। उसमें जो प्रोटीन मिल रहा है वो शरीर के लिए यूजफुल है ही नहीं। सबसे बेस्ट प्रोटीन जो माना जाता है वो आपको किस में मिलता है? मूंग में, हरा मूंग में सबसे बेस्ट प्रोटीन। और किसमें? सोयाबीन में। सोयाबीन का 10 को बीज रोज खाओ, देखो प्रोटीन सारा जरूरत जो है शरीर को वो मिल जाएगा। ज्यादा नहीं खाना भी नहीं कि एक मुट्ठा लेके फाँक दिए, पेटे खराब हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। कै गो दाना? 10 दाना। सब्जी वाला सोयाबीन नहीं कह रहे हैं, बीज जो आता है सीड व्हाइट कलर का जो होता है उसको, उससे बना है। सोया चंक्स अलग हो गया। उसको क्या करना है? बीज को फुला दो, और जब जर्मिनेशन उसमें हो जाए ना, जर्मिनेशन समझ रहे हो, अंकुरण, अंकुरण हो जाए तब खाओ। 10-12 दाना खाओ, एकदम दुरुस्त रहोगे, प्रोटीन शरीर में सब मिल जाएगा। चना में प्रोटीन कम है, उसमें कार्ब्स ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। मूंग खाओ, और हाँ मूंग में प्रचुर मात्रा में है। हरा मूंग खूब घोड़ा ऐसा चबाओ सुबह उठ करके एकदम ऐसे खाओगे तो एसिडिटी बनेगा। उसको थोड़ा सा कुकर में डाल के एक सीटी मरवा दो, उसके बाद जितना खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, ऐसे अगर डायरेक्ट खाओगे ना, जर्मिनेट भी करके खाओगे और खाली पेट खाओगे तो एसिडिटी बनेगा। और उसको एक सीटी मरवा दोगे कुकर में, उसमें खूब बढ़िया से खीरा सलाद उलाद डाल दो जितना डालना है। सुबह में 2-3 कटोरा भी खा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर एकदम स्टेमिना बना रहा। सुबह का, सुबह खाना का के बारे में क्या बोला जाता है कि सुबह में अगर खाना खाओ तो नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। नाश्ता राजा की तरह, राजा की तरह जितना यहाँ तक खा सकते हो खाओ, कोई तकलीफ वाला बात नहीं है। सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना सामान्य व्यक्ति के तरह, मैंने प्रजा के तरह। सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं? हाँ नॉर्मली, मैंने बेचारा कुछ कमी वमी है तो मिला जुला के खा रहा है, पूरा एकदम यहाँ तक नहीं, कम खाया। ठीक है। और रात का खाना गरीब की तरह, भिखारी की तरह, मैंने भिखारी को जो मिल गया 2-4 गो रोटी खा लिया, 1-2 गो रोटी खा लिया, तो रात में तो सफिशियंट है, बस 1 गिलास दूध पी के सो जाइए। लेकिन कई को सोएगा दूध पी के तो सुबह उठेगा तो चक्कर आने लगेगा उसको, उसको चाहिए 20 गो रोटी, 2 लीटर दूध तो उतना नहीं। रात का खाना गरीब की तरह, गरीब की तरह मैक्सिमम 1 रोटी खा लिए। अब वो भी कब? 8 बजे से पहले।
कई को होता है खाते खाते सूझ जाता है, मैंने खाया 10 गो रोटी खाया, मुंह पोछा, थरिया रख दिया बेड के नीचे, वैसे ही सूत गया। अब सोचो इधर दाएं बाएं घूमेगा तो उसका रोटी तो उसी में डगर रहा है इधर उधर, अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आप सोचो उसको कितना तकलीफ हो रहा है। बॉडी के वेट पर भी बहुत प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अभी एक वो डॉक्टर हैं, वो कुछ दिन पहले बहुत सारे न्यूज़ रूम में जा रहे हैं, ललन टॉप न्यूज़ रूम में भी वो गए थे, और इसमें भी गए थे जो एक मिश्रा जी हैं उनके यहाँ। हाँ, लीवर के बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनका नाम हम अभी भूल रहे हैं, बहुत जीनियस डॉक्टर हैं लीवर के, अभी इंडिया में टॉप रैंक उनका आ रहा है लीवर में। उन्होंने क्या कहा कि रात में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाओ। और लीवर तुम्हारा कमजोर हो रहा है, शरीर के सारे अंगों को सुरक्षित रखने का काम किसका है? लीवर का। शरीर में जितने टॉक्सिन हैं सारे टॉक्सिन को अपने ऊपर ले लेता है और बाकी अंगों को सुरक्षित रखता है लीवर। तो सभी अंगों को सुरक्षित रखने में लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और कैसे पता चलेगा कि लीवर तुम्हारा तकलीफ में है, दिक्कत में है? तो एक तो अगर पेट भारी भारी रह रहा है, खाए हो 5 घंटा पहले फिर भी भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये सब लीवर के कमजोरी के सिम्टम्स हैं। लीवर को फिट रखने के लिए उन्होंने बोला उसमें है कि तुम्हारा जो हाइट है ना, ठीक है, हाइट -100, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए। हाइट -100, हाइट का मतलब कितना सेंटीमीटर हाइट है तुम्हारा? 100, 169 है तुम्हारा, तो 169, 169 -100, तो तुम्हारा वजन होना चाहिए 69। और अगर जेनेटिकल कोई बीमारी घर में चल रहा है, जेनेटिकल मतलब अगर दादाजी को या पिताजी को या उनके पहले किसी को डायबिटीज था, मधुमेह, किसी को थायराइड वगैरह का दिक्कत था, तब वजन उन्होंने कहा उसमें कि तुम्हारा जो हाइट है, जैसे 169 -105, अगर जेनेटिकल डिजीज है तब 105 से करेंगे, तो यानी इसमें और 5 तुम्हारा कम, यानी 64 होना चाहिए वजन। और नहीं है कोई जेनेटिकल बीमारी तब कितना रहना चाहिए? 69। इससे ज्यादा है तो लीवर दिक्कत में है, इससे कम है तो अंडर वेट हो तो बढ़ाओ, वेट को बढ़ाओ। अंडर वेट भी होना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, हाइट के अनुसार वेट कम है। समझ गए? और क्या बोला कि लीवर को और फिट रखना है तो ऑयली ऑयली फूड को परहेज करिए। 2 सेब रोज खाइए, सेब में मैलिक एसिड होता है, वो लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना खा सकते हो खाओ, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, पत्ता वाला सब्जी जितना खा सकते हो खाओ। भूख लगे तो ज़्यादा ऑयली जंक फूड तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो। और उसमें सिम्टम एक है, गला के पीछे, गर्दन के पीछे का हिस्सा अगर काला हो रहा है और छोटे छोटे अगर दाने जैसी घाव जैसा कुछ निकल रहा है और गर्दन के पीछे का हिस्सा काला हो रहा है तो लीवर को दिक्कत है। ये सब डायरेक्ट लीवर सिम्टम देता है कि दिक्कत है। लीवर बेचारा इकलौता ऐसा ऑर्गेन है जो अपना रिपेयरमेंट खुद कर लेता है। लीवर थोड़ा सा काट दो किसी का, ऑटोमेटिक रीजनरेट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? लीवर जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? रीजनरेट करता है। कट फट जाने पर वो अपने साइज को फिर से ऑक्यूपाई कर लेता है, उसमें सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। लेकिन उसी लीवर के ऊपर जब अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमा हो जाता है, जो भी शरीर को डिटॉक्स कर रहा है तो डिटॉक्स करते करते थक जाता है बेचारा, उसके ऊपर फैट जमा हो गया, वसा जमा हो गया। अब वसा चारों तरफ से जमा हो गया, वो बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, सांसें नहीं ले पा रहा है, इसी को फैटी लीवर कहते हैं। उसका भी 3 स्टेज है। अगर 5 ग्राम लीवर के ऊपर फैट है, 5 से 10 ग्राम, तो ये शुरुआती स्टेज 1 है, ठीक है। 10 ग्राम से ऊपर अगर फैट आ गया, 10 से लेकर के लगभग 55 ग्राम तक फैट आ गया तो स्टेज 2, और फिर 55 से या 60 से ऊपर बढ़ गया तो स्टेज 3 का फैटी लीवर, उसका कोई उपचार जल्दी नहीं है। स्टेज, हाँ, ना हेपेटाइटिस सी अलग है, फैटी लीवर के बारे में हम कह रहे हैं। अगर 60 ग्राम से ज़्यादा फैट है, 70 ग्राम से, तो हाँ फैट परसेंट है। 5% अगर लीवर में फैट आ गया तो फैटी एसिड आ चुका है, फैटी लीवर आ चुका है, ठीक है। तो फैट का वहां पर ड्रॉबैक है, इसलिए लीवर का ध्यान रखना चाहिए। इकलौता बेचारा एगो अंगे है, किडनी एगो दूगो है फेफड़ा दूगो है, हाँ लीवर का एगो है। आएगा नहीं, बॉडी जो होता है वो थोड़ा सा कभी भी खाओगे तो नींद आएगा, केवल दोपहर में ही नहीं होता है ऐसा, रात में भी होता है, हर समय होता है। दोपहर कोई रिलेशन नहीं है साइंस का कि चावल खाओगे तो नींद आएगा, रोटी खाओगे तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो दिमाग में बैठ गया है वो चीज। तो अब हम लोग का पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वही एक्शन में लाता है। तो दिमाग से इसको स्ट्रांगली हटा दो कि चावल खाने से नींद आता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। चावल खाओगे तो शरीर का सारा एनर्जी जो होता है ना फूड के डाइजेशन में, चावल नहीं कुछ भी खाओ, शरीर का जो एनर्जी होता है उसको डाइजेस्ट करने में लगता है। हमने बताया तो था डाइजेशन में एनर्जी खर्च होता है, मिलता नहीं है। एनर्जी कहाँ मिलता है? रेस्पिरेशन में। डाइजेशन में बताए थे ना ये बात, कि खाना खाने के बाद उसको पचने में ऊर्जा खर्च होती है, उससे मिलती नहीं है। तो शरीर का सारा एटीपी खर्च होने लगा तुम्हारा भोजन को पचाने में। अब वो ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होगा, तब तुमको ऊर्जा मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा उस समय नींद आता। कुछ भी खाओगे तो आएगा, चावल वाल कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, प्रोटीन के बाद अगला हेडिंग बनाइएगा फैट। फैट फैट को हिंदी में कहते हैं वसा। लिखिएगा। यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। एक ग्राम फैट ये उससे कार्बोहाइड्रेट से कम देगा, 9.3 किलो जूल एनर्जी देता है। ठीक है, 9.3 किलो जूल एनर्जी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फैट, पहला सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट मतलब संतृप्त वसा। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर कैसा होगा? ठोस। अनसेचुरेटेड फैट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसका मेन अगर फंक्शन पूछा जाए काम तो क्या बोलोगे? फैट लॉक्स द बॉडी टेम्परेचर। ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? लॉक करके रखता है। ठीक है, जैसे ये जो वसा है ये हम लोग के शरीर के किस ऊतक में जमा रहता है, इसे पढ़ा चुके हैं आपको, जल्दी बोलो। एडिपोज टिश्यू में। वसा कौन से टिश्यू में होता है? एडिपोज टिश्यू में। और मुख्य रूप से एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ है? जल्दी बोल। स्किन के नीचे, और किडनी में, और आंख में, स्केलरा में, सब पढ़ाए हैं ना। किडनी में वसा जमा क्यों होता है? क्यों जमा होता है? ताकि किडनी पर चोट वोट लगे तो दिक्कत नहीं हो। आंख के वाइट वाले पार्ट में, स्केलरा में क्यों जमा रहता है? चोट वोट से बचाने के लिए। और त्वचा के नीचे जो लेयर पर है वो क्यों है? तापमान को लॉक करने के लिए। 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर है उसको लॉक करता है ये। ठीक है, तो वसा कितना एनर्जी देगा? 9.3 किलो जूल एनर्जी यह देगा। 1 ग्राम फैट देता है। दो चीजों का बना हुआ है, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। ठीक है, सेचुरेटेड किसको बोलेंगे? रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। रूम टेम्परेचर समझ रहे हो ना, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, 27 कहाँ देख लिए? 20 से 24 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उस पर यह कैसा होगा? 27 पर जाएंगे तब तो पिघलने लगेगा। 20 डिग्री पर सॉलिड रहेगा। कौन? सेचुरेटेड फैट। और अनसेचुरेटेड फैट रूम तापमान पर क्या रहता है? लिक्विड। अनसेचुरेटेड फैट को हम लोग ऑयल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
ऑयल बोलते हैं। तो हम लोगों को भोजन में कौन सा फैट यूज करना चाहिए, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड अधिक यूज करना चाहिए। सेचुरेटेड खाने से सेचुरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, सेचुरेटेड समझ ही रहे हैं, कहीं कहीं से फैलेंगे अदरक जैसा। किसके साथ फैलेंगे? अदरक जैसा। तो सेचुरेटेड नहीं खाना चाहिए, सेचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। हो गया। अगला हेडिंग बनेगा विटामिन। हो गया विटामिन। लिखना यह पंक द्वारा खोजा गया था। तथा इसका नामकरण एफजी हॉपकिंस ने किया था। घुलनशीलता के आधार पर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने तरह का? दो तरह का, वाटर सॉलेबल और फैट सॉलेबल। ठीक है, वाटर सॉलेबल और फैट सॉलेबल। वाटर सॉलेबल होता है विटामिन बी एंड सी, और फैट सॉलेबल विटामिन ए, डी, ई, के। हो गया। हम्म, एक चार्ट बना लीजिए, एक तरफ लिखिएगा विटामिन, केमिकल नेम, डिजीज। एक चार्ट बना लीजिए, लिखिएगा एक तरफ विटामिन, केमिकल नेम, डिजीज, सोर्स। पहला लिखिएगा विटामिन ए, विटामिन में लिखिएगा विटामिन ए। केमिकल नेम में लिखिएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल, RETINOL, रेटिनॉल। बीमारी में लिखिएगा, बीमारी में दो वो बीमारी लिख लेना, एक लिखना नाइट ब्लाइंडनेस, जेरो थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, जेरो ऑप्थेल्मिया। आंख का दोनों बीमारी है। जीरो जीरो ऑप्थेल्मिया को वही बोलते हैं, जीरो ऑप्थेल्मिया ही। हम्म, स्रोत में लिखना गाजर, मछली का तेल, अंडा। गाजर, मछली का तेल, अंडा। अंडा में कौन अंडा? अंडा का पीला वाला कि व्हाइट वाला?
वाइट वाला, एग वाइट, एग यॉल्क नहीं, यॉल्क में गड़बड़ी हो जाएगा। अंडा के वाइट वाला जो होता है उसमें केवल प्रोटीन होता है। पीला वाला तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए। खाना क्या चाहिए, मैंने खाना तो कोनो नहीं चाहिए, दोनों नहीं खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, एग वाइट। नेक्स्ट लिखना है विटामिन B1। विटामिन B1, बी में बहुत सारा है लेकिन जरूरी जो है 2-3 को वही केवल लिखवाएंगे। विटामिन 3 B3 सब जरूरी नहीं। विटामिन B1 में लिखना थाइमीन, THAIMINE, थाइमीन। बीमारी में लिखिएगा बेरी बेरी, बेरी बेरी। स्रोत में लिखिएगा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट माने मूंगफली, मूंगफली। सूखी मिर्च, दाल, दाल इत्यादि। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B2, विटामिन B2। B2 में लिखिएगा राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम में RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन। बीमारी में लिखना सूखी त्वचा, ड्राई स्किन, सूखी त्वचा। स्रोत में लिखना खमीर, खमीर माने ईस्ट, खमीर ईस्ट, कॉमा लीवर। मुर्गा बकरा जो खाता है उसका लीवर खा जाता है ना, तो उसके लीवर में मिलता है विटामिन B2। उसके बाद लिखिएगा विटामिन B6, विटामिन B6। B6 का नाम लिखिएगा पायरिडॉक्सिन, PYRIDOXIN, पायरिडॉक्सिन हो गया। बीमारी में लिखिएगा एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। स्रोत में लिखना मिल्क, अनाज, मीट, मिल्क अनाज, मीट, मीट इत्यादि। ठीक है, एनीमिया किसको कहते हैं समझ रहे हो, हम जान रहे थे ये बोलोगे, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी नहीं। किसी में खून नहीं कम होता है, 5 से 6 लीटर खून सब में होता है। आरबीसी में क्या कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, उसको एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन का मात्रा स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml ब्लड लोगे ना, तो ये सब लिखाए हैं आप लोगों को, 100 ml ब्लड लोगे तो आप में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम। 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। अब 12 ग्राम से कम किसी का हीमोग्लोबिन है तो उसको कौन सा बीमारी है, एनीमिया है। समझ में आया। तो हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाए, या फिर और भी लिखवाए थे कारण फॉलिक एसिड कम हो जाएगा तो भी एनीमिया हो जाएगा। फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया, विटामिन 6 B6 और B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। चलिए हो गया। तो B6 पायरिडॉक्सिन, बीमारी का नाम एनीमिया। स्रोत लिख लिया ना, मिल्क, अनाज और मीट। उसके बाद लिखिएगा B12, विटामिन B12, विटामिन B12। उसमें लिखिएगा साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। संघातिक रक्त अल्पता, परनीसियस एनीमिया, संघातिक लिख दें, संघातिक रक्त अल्पता, परनीसियस एनीमिया, संघातिक रक्त अल्पता। इसमें हीमोग्लोबिन का आकार चेंज होने लगता है, हंसुआ देखे हो, हंसुआ जैसा होने लगता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, कैसा होना लगता है, हंसुआ के आकार का होना लगता है। परनीसियस एनीमिया, संघातिक रक्त अल्पता कहते हैं। समझ गया, सूझ जाओ। बीमारी में लिखना है स्कर्वी, जम्हाई मारता है सब बैठे बैठे। है किसका, अच्छा B12 का, वही लिख लीजिए, मीट, फिश,
मीट, फिश एग, मछली का अंडा, फिश एग। हाँ, और दूध तो है ही, दूध में सब विटामिन है। विटामिन सी छोड़ के दूध में सब है, विटामिन सी छोड़ करके दूध में सारा विटामिन है। हो गया, मछली का अंडा, मीट और मिल्क। नेक्स्ट विटामिन सी, विटामिन सी लिखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, स्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ASCORBIC, ASCORBIC, एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत खट्टे फल, खट्टे फल। हाँ, सोर्स में खट्टे फल, सारे खट्टे फल में मिलेगा। बीमारी में लिख लो स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी। मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, स्वेलिंग इन गम्स, मसूड़ों में सूजन। ये दो बीमारी हो गया, स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ों में सूजन, विटामिन सी की कमी से। उसके बाद लिखिएगा विटामिन डी, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, CALCI FEROL, कैल्सीफेरॉल। बीमारी में लिखना रिकेट्स, बीमारी में दो बीमारी लिखोगे ना। हाँ, बच्चों में, हाँ बच्चों में लिख लेना रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टियो, बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया, बच्चों में रिकेट्स, ऑस्टियो मलेशिया बड़ों में, बच्चों में रिकेट्स। जांच का नाम जल्दी बोलो, दोनों के जांच का नाम लिखवाए हैं, कान गरम कर देंगे नहीं बोलोगे तो। बोलो जल्दी, कोई ऑप्शन नहीं है, बोलो। टेस्ट कौन सा होता है रिकेट्स और ऑस्टियो मलेशिया का? BMD टेस्ट। क्या होता है BMD टेस्ट? बोन मिनरल डेंसिटी। कौन सा जांच किया जाता है? BMD टेस्ट किया जाता है, बोन मिनरल डेंसिटी। BMD खाओ, ये टेस्ट है तो खा जाओगे इसको। वो MDA चाट मसाला थोड़े है ये। बोन मिनरल डेंसिटी हो गया। चलो नेक्स्ट लिखना है विटामिन ई। सोर्स में लिख लो भाई मछली का तेल, फिश ऑयल, फिश ऑयल मछली का तेल। एग वाइट, अंडा का सफेद वाला भाग, एग वाइट। हो गया, मछली के तेल और अंडा में, अंडा के वाइट वाले में मिलेगा। कौन? विटामिन डी। कई वो कहता है सूर्य के प्रकाश में मिलेगा, मिलेगा क्या? हाँ, सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, ये आगे लिखा देंगे। चलो नेक्स्ट लिखना विटामिन ई, विटामिन ई, ई डैश देख लिखना टोकोफेरॉल, TOCOPHEROL, TOCOPHEROL, टोकोफेरॉल। बीमारी में लिखना लेस फर्टिलिटी, नपुंसकता, लेस फर्टिलिटी या नपुंसकता। स्रोत में लिख लीजिएगा मिल्क, ठीक है। लास्ट लिखिएगा विटामिन के, विटामिन के, थाइलोक्विनोन, PHYLLOQUINONE, थाइलोक्विनोन। हो गया।
बीमारी में लिख लो, विलंबित रक्त के थक्के, डिले ब्लड क्लॉटिंग, विलंबित रक्त के थक्के, डिले ब्लड क्लॉटिंग, खून देर से जमेगा। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, किसका, कौन सी होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, भिंडी, पत्तेदार पालक वगैरह हो गया। हम्म, हो गया। पत्तेदार सब्जी में जैसे गाजर में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, बंदा गोभी में मिलेगा, सबसे ज्यादा बंदा गोभी में मिलता है विटामिन के। कैबेज, कलीफ्लावर में नहीं, कैबेज में, बंद गोभी में। हाँ हाँ सही बात है, बंद गोभी में। टेपवर्म अभी रिसर्च में मिला था, टेपवर्म सबसे ज्यादा मिल रहा है, दिमाग चौपट कर दे रहा है बंद गोभी जो खा रहा है ना, उसको इन्फेक्शन हो जा रहा है दिमाग में, माथा स्लो, इसलिए बंद गोभी अभी खा रहे होंगे तो रोक दीजिएगा। जब उसका सीजन आ जाए तब खाना चाहिए वो सब। सीजन कब होता है, ठंडा के दिन में, ठंडे में ना गोभी होता है, तो ठंडे के दिन में खाइए। कई लोग शौक से खाता है, वो तो गोभी तो मिल रहा है तो सालों भर मिल रहा है। वो जो बर्गर वर्गर खाता है उसमें भरपूर मात्रा में बंदा गोभी डालता है। वो सोचो गर्मी के दिन में अगर खिला रहा है तो 6 महीना से उसको कोल्ड स्टोर में रखा है, और उसमें हो जा रहा है टेप वर्म। अब उसको खाने से दिमाग में घुस जाए तो दिमाग ऐसे ही नहीं है तुम लोगों के पास, और कमजोर हो जाएगा। हाँ, नहीं कम कर दो उसको खाना। हाँ वो ठीक, वो तो पता चल जाएगा ना, बंदा गोभी में पता नहीं चलता, टेप वर्म बहुत छोटा होता है, वो दिखता उखता नहीं है। अब कुकर में 2 सीटी मरवा दोगे तो गायब हो जाएगा, कच्चा नहीं खाना है। हाँ तो भूज के खा रहे हो तो ठीक है, कच्चा खाने से दिक्कत है। हम्म, अब कुकर में डाल के 2 सीटी मरवा दिए तो उसमें टेप वर्म बच रहा है, सब वायरस वायरस खत्म हो जाता है। नोट में लिखिएगा 2 पॉइंट, पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में होता है। कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में होता है। कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मानव शरीर में सिर्फ 2 विटामिन, मानव शरीर में सिर्फ 2 विटामिन डी और के, मानव शरीर में सिर्फ 2 विटामिन डी और के, डी और के बनता है। ठीक है, डी हम लोग के बॉडी में कहाँ पर बनता है, आ डी लीवर में बनता है, स्किन के नीचे, कहाँ बनेगा, स्किन के नीचे। और के कहाँ पर बनेगा, हाँ हाँ विटामिन के बनेगा आंत में, इंटेस्टाइन में। हम्म, एक क्वेश्चन था, तो पीरियोडिक टेबल का हो गया। हम्म, ठीक है, इतना बैलेंस डाइट में याद हो जाएगा, याद हो ही गया होगा क्या, याद हो गया ना। हाँ चलिए कॉपी का लास्ट पेज निकालिए, क्या कार्बोहाइड्रेट, किस में, कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल, ना 4.6 नहीं, 17। प्रोटीन में कहाँ ऊर्जा मिलेगा, प्रोटीन तो स्टेमिना देता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा और फैट से मिलेगा।
9 पॉइंट नहीं, फैट में कम है 9.3, और कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा है 17। फैट, नहीं नहीं, कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से। वह किलो कैलोरी, अच्छा दोनों का यूनिट अलग है, तो उल्टा हो गया, थोड़ा सा सुधारिए तो। कार्बोहाइड्रेट जो लिखे हैं ना उसमें किलो जूल ठीक है, किलो जूल लिखे हैं ना, 17 किलो जूल। अब फैट जहां लिखे हो वहां किलो कैलोरी कर लो। फैट जो लिखे हो वहां 9.3 लिखे हो ना, 9.3 किलो कैलोरी कर लेना, 9.3 किलो कैलोरी। वसा में हो गया तो, ना किलो कैलोरी में ही हो गया ना, तो कैलोरी ज्यादा होता। अब क्या पूछ रहा है, क्या यूनिट में देखना होगा। इंस्टेंट इन कार्बोहाइड्रेट, तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 37 को क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाओ। 1 का बी, 2 का सी लिखते चलो फटाफट। हम्म, करने का जरूरत है। हो गया, दूसरा बनाइए। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम्म, हो गया। धैर्य रखो। ये 65वीं का क्वेश्चन इसीलिए आ गया है, 65 में पूछा है बीपीएससी। हो गया, इसका आंसर ई होगा। ट्राइग्लिसराइड क्या होगा? वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अब 2-3 घंटा टाइम नहीं है, जल्दी करो, आगे बढ़ेंगे। डन। हो गया। ये सब क्वेश्चन गलत हुआ ना तो बड़ी पिटान पिटा हो गए। टेफ्लॉन किस मोनोमर का पॉलीमर है? ये पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे कल। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। हाँ, CM2, CF2 किसका? हाँ, टेफ्लॉन ही है। नॉन स्टिकी सामान बनता है इससे।
बढ़े आगे। बेकलाइट किससे किससे बनता है? हो गया। वनस्पति घी समझ रहे हो? खाने वाला नहीं, पूजा करने वाला। पूजा करने वाला घी सस्ता मिलता है ना, वो खाओगे पेट खराब हो जाएगा। वो भगवान लोग ही पचा पाते हैं, बाकी कोई नहीं पचा पाएगा। हो गया। डन। साबुन जो होता है वो ग्रीज, ग्रीज समझ रहे हो ना, जो साइकिल वाइकिल के चेन वाला दाग होता है लग जाता है, उस ग्रीज को कैसे हटाता है? अधिशोषण, पायसीकरण, पराशरण। ये पक्का बीपीएससी का क्वेश्चन है, तभी ई ऑप्शन है इसमें। हो गया। सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। हो गया। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी हुई होती है? अनुभव थोड़े होगा, पढ़ के बनाना है। हो गया। रेडॉन मारो। कटिंग तेल। फर्स्ट टाइम हम भी सुन रहे हैं कटिंग ऑयल। क्या होता है कटिंग ऑयल? हाँ, कटिंग चाय तो सुने हैं। मिथेन। मिथेन कौन मारा जी? मिथेन कियोटिक। कंफर्म। हीरा में नहीं है। हीरा में कार्बन है, चमकेगा। कार्बन है तो करिया हो जाएगा हीरा। चमकता है ना जी, नहीं चमकता है। हीरा नहीं चमकता है, तो कार्बन कहाँ है उसमें? हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो तरह का कठोरता होता है पानी का, स्थायी और अस्थायी। अब मैजिक में डिटर्जेंट। पारद माने मरकरी। Hg। हो गया। ये आज पढ़ाए हैं।
सुक्रालो सुक्रोज होगा, तो टाइपिंग एरर है। सुक्रोज। हाँ सुक्रोज। सुक्रोज ये है। हाँ। हो गया। सुक्रोज कृत्रिम होता है। पहले ही लिखल है, कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, नहीं लिखा है। हो गया। वनस्पति तेल। घी डाला जाता है उसमें। और क्या। ऑटो ड्राइवर। हो गया। हम्म। 25। डीजल कहाँ से निकलता है? पौधा, पेड़, हवा, जमीन। पेड़ से। प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लिसरॉल। अल्कोहलिक ग्रुप, ओएल ग्रुप कितना है? हो गया। साबुन किससे बनता है? रिपीट है। फिर से वही आंसर लिख लो। गलत होगा तो दूगो गलत होगा। हो गया।
यूरेनियम 612। 612 ना। हो गया। क्या होगा 612? एप्सम सॉल्ट ही तो लिखवाए किए हैं। इप्सम सॉल्ट लिखवाए थे नमक में। दवाई बनने में फ्लोरेसेंट सॉल्ट लिखवाए थे। याद है ना, दवाई बनता है इससे, मेडिसिन में यूज होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, लेड। तुक्का मारना है, मारो जल्दी, लेट बट बनेगा तो है नहीं क्वेश्चन, हमको मालूम है। बन गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड। या हिंदी में दिक्कत हो अंग्रेजी पढ़ लेना, प्राणवायु में कंफ्यूज आ जाओगे। इंग्लिश पढ़ लेना। अब प्राणवायु आया है एग्जाम में, सही में यही लिखा हुआ आया है। ऑक्सीजन को बोला जाता है प्राणवायु। संश्लेषण मतलब बनाने के लिए। जो जैसे है वैसे ही आप टिक करिएगा, सी में अगर कोई है तो वही टिक करिएगा। हो गया। मिलाओ। बस इतना ही है, 36 क्वेश्चन। ईमानदारी से मिलाना। 1 का डी, 2 का डी, 3 ए, 4 सी, 5 सी, 6 डी, 7 बी, 8 ए, 9 सी, 10 बी, 11 ए, 12 ए, 13 सी, 14 ए, 15 ए, 16 ए, 17 सी, 18 डी, 19 बी, 20 डी, 21 सी, 22 बी, 23 बी, 24 डी, 25 डी, 26 ए, 27 डी, डी, हाँ डी, डी फॉर डॉग। 28 सी, 29 सी, 30 ए, 31 बी, 32 ए, 33 बी, 34 ए, 35 डी, 36 बी। बस 2 मिनट और। 36 में 36 सभी का होगा। कितना? 32, 34, 28। कम हो गया आज तुम्हारा। 24 बहुत कम है, इम्प्रूव का जरूरत है।
तुम्हारा औसम है। आज कहाँ कम हो गया? प्रीवियस ईयर लगाओ पूरा। तुम्हारा कितना है? 22? हाँ। अच्छा ये वो कम हम बोल दिए। गेस लेकिन किए थे, नजदीक पहुंच गए थे हम। तुम्हारा हाँ। 29? 33? अच्छा कॉपी आप लोग नहीं कर रहे थे? हाँ। 23? काहे कम हो गया जी? आसान क्वेश्चन में नंबर कम होता है। ठीक है। अच्छा अभी तुरंत हम जाके बोलते हैं, चला जाएगा।